Alright guys, so we are on our way from Concordia to K2 base camp और ये ज़रा व्यू चेक करें आप। सुभान अल्लाह, ये सारा ग्लेशियर ऊपर से आ रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये जो इस पॉइंट पे है ब्रॉड पीक बेस कैंप और हम लोग इस जगह से इन दोनों माउंटेन्स के बीच में से ट्रैक करते हुए आए हैं यहाँ पे। और ये वाला जो ग्लेशियर ये डायरेक्टली K2 से आ रहा है, ये देखें। सामने है K2 माशाल्लाह, ये सारा K2 का ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर चेक करें आप। और ये K2 का व्यू है। अभी बादल आ गए, टॉप छुप गया तो वी विल वेट कि हमें कोई अच्छा व्यू मिले सो हम उसको कैप्चर कर सकें। बेसिकली ये ग्लेशियर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो सामने जो है वहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं और मेमोरियल जो है वो पहाड़ी के ऊपर है। सो वी आर प्लानिंग टू गो टू द बेस कैंप, नॉट द मेमोरियल, बिकॉज वहाँ पे क्रेपासिस हैं और उधर हाइक भी करनी पड़ेगी। सो ये व्यू है, ये सारा ग्लेशियर है, नीचे कंकोडिया सारा तक जा रहा है ये। सो अभी बेस कैंप तक जाते हैं, फिर आपको वहाँ से इसका व्यू दिखाते हैं। और फाइनली 6 दिन की ट्रैक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम K2 बेस कैंप पहुँच चुके हैं। और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उसने हमें हिम्मत ताकत दी, अपनी बनाई हुई इस खूबसूरत तख्लीक को देखने के लिए हमें मौका दिया, इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया। मतलब उस तरह का टेम्परेचर बेहतर नहीं था कि जिससे हमें डिफ़िकल्टी हो। और उसके बाद मैं माज भाई इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटेट किया, सपोर्ट किया। जी माज भाई, माय प्लेजर है कि आप आए और एक ख्वाब था कि आप इस्लामाबाद से लेके चले थे कि K2 बेस कैंप जाना है जी। और ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं होता कि 6 दिन के ट्रैक आपने कंटिन्यूसली करने हैं। एन एवरेज 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आपने कवर करना होता है जी। और ये सिर्फ डिस्टेंस की बात नहीं है, यहाँ पे हाइट का भी इशू होता है, आपने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है। और ऑब्वियसली हाइट पे जब आप आते हैं तो हाइट सिकनेस का इशू होता है। तो ये है कि आपने जो टेम्पर को अपने लूज नहीं करना है और डिटर्मिन रहना है कि भाई जिस मकसद के लिए आना है वहाँ पे जाना है जी। और उसके साथ अपनी हेल्थ को बरकरार रखना है। और उन सबसे बढ़कर ये कि आपने जो अपने टूर गाइड है या टूर ऑपरेटर है वो जो भी आपको सजेशन देते हैं यकीनन आपकी बेहतरी के लिए ही देते हैं, तो उसको आपने मलहूज़ खातिर रख कर आगे चलना है जी। कि किस हिसाब से चलना है, स्पेस क्या होना चाहिए, खाना किस हिसाब से खाना चाहिए जी। तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आप भी सक्सेसफुली यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक्सपीडिशन के सामान पहुँच गए हैं। आई थिंक माज भी पहले K2 के व्यू से शुरू अच्छा, करते हैं। ओके। सो गाइस ये K2 का व्यू है जी माशाल्लाह। अभी टॉप छुपा हुआ है और जब हम सुबह निकले थे 5 बजे तो बिल्कुल क्लियर व्यू था, कोई बादल नहीं थे। लेकिन जिस तरह से धूप निकलती है, धूप तेज़ होती है तो बाकी पहाड़ों से जो हैं वो बादल बनते हुए K2 के ऊपर आ जाते हैं और अभी इसका टॉप बिल्कुल छुपा हुआ है। अब आगे माज भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे बाकी चीज़ें, ग्लेशियर्स वगैरह और कौन कौन से माउंटेन्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक नैरो एज आपको नज़र आ रहा है रॉकी सा, ये है बेस कैंप। ठीक है। और यहाँ से आप चलते जाएंगे तो K2 के मतलब राइट साइड पे एक एब्रोजी रूट आएगा, वहाँ से ABC यानी एडवांस बेस कैंप आएगा, फिर वहाँ से KM 1 2 3 करते आगे क्लाइंबिंग। आप इस राइट एंड की बात करें। यस, ठीक है। जहाँ पे रॉक निकला हुआ है, मोस्टली वो बर्फ़ ज़्यादा थोड़ा कम है। जी जी। और यहाँ से आप चलते आएंगे, यहाँ बिल्कुल उसके लेफ़्ट साइड पे जी, लेफ़्ट साइड पे आप अगर करेंगे ना दैट इज़ मेमोरियल। और जो भी यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, कैजुअलिटी होता है किसी का, तो उनके नाम पे वहाँ पे नाम मतलब एक मेमोरियल फिक्स किया होगा। ठीक है। जो कि उसके डेट और अपना बर्थ डेट को ठीक है। मेंशन कर रहा होगा, तो जिस मकसद के लिए वो आए थे और जिस वजह से एवलांच या व्हाटएवर जिसकी वजह से वो उनकी डेथ हुई वो वहाँ पे मेंशन होगा। अच्छा माज भाई, ये क्या रीज़न है कि उन्होंने इतनी दूर बनाया? बेस कैंप तो ये यहाँ से शुरू हो जाता है और मतलब हमारे लिए एक्सेसिबल भी है इजीली जी। तो वहाँ पे जाना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से उन्होंने इस एरिया को इसलिए चूज़ किया है कि वहाँ पे एवलांच का चांस है वो ज़रा कम है। अच्छा, सही। इसलिए हो भी सकते कुछ और भी रीज़न हो जो मेरी इतला मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से वो है। तो जो सेफ एरिया है उस पर उन्होंने फिक्स किया मेमोरियल। ठीक है, जो मतलब अभी
सतपारा साहब के, जॉन जी, स्नोरी के, सारों की जो बिल्कुल। जो जी, प्लेयर्स जी। हैं वो वहाँ पे लगी। बिल्कुल। ठीक हो गया, सही हो गया। और ये जो क्लाइंब का रूट होता है वो यहाँ इस लेफ्ट राइट शोल्डर से शुरू होता है। राइट शोल्डर से ये शुरू हो जाता है ठीक और इसका नाम जो फेमस है एब्रेजी रोड। अब्रेजर रूट है, ठीक है। Yeah. ये सीधा ऊपर जाता है जी जी और तकरीबन इस पॉइंट पे कैंप 4 आता है। बिल्कुल। अभी तो कुछ आपको नज़र जहाँ नहीं आएगा बादल है क्योंकि वही टॉप छुपा कैंप हुआ 4 होगा। है। जी जी। बिल्कुल। सो वहाँ से आगे सीधा फिर ऊपर जाते हैं। सो ये सारा जो बेलतोरो ग्लेशियर है, जी राइट? जी। माशाल्लाह। इसको गॉडविन आइंस्टाइन ग्लेशियर भी कहते हैं, जो कि Okay. K2 का दूसरा नाम है। ओके, तो ये यहाँ से चलता जाता है और आगे जाके बकरोड ग्लेशियर को कनेक्ट करता है ज़बरदस्त। कनकोडिया पे। ज़बरदस्त। सो ये सारा व्यू है जी। अभी हम थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करते हैं यहाँ पे और फिर वापसी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। हमने वापस भी टाइम से पहुँचना है क्योंकि इधर के वेदर का कुछ पता नहीं होता, किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। सो इंशाल्लाह हम मगरिब से पहले वापस पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके सेलिब्रेट करेंगे बाकी बॉयज़ के साथ। ऑलराइट गाइस, सो ये हम अभी K2 बेस कैंप से वापस अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं और ये देखें रास्ते में क्या वजह से कितनी बड़ी इसकी डेप्थ आपको दिखाते हैं। अगर इसमें आप गिर जाएंगे तो बचने का चांस बहुत ही कम है। लेट्स गो। सो ये व्यू है गाइस, वो सामने जो येलो कैंप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्रॉड पीक है। और जी इस वक्त हमें ब्रॉड पीक बेस कैंप में और ये माज भाई के दोस्त किसी का कैंप है, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करेंगे। वो भाई हमें चाय बना के दे रहे हैं, ये माज भाई बैठे हैं और ये बली और ये हूँ जी मैं आधा। तो ये टाइट रेस्ट कर रहे हैं ये भाई हैं। भाई आपका नाम क्या है? रियाज भाई है, ये हमें चाय बना के दे रहे हैं जी। सो ये सीन है अभी। अभी हमने ब्रॉड पीक बेस कैंप क्रॉस किया और अभी आगे एक आर्मी वालों का कैंप है, वहाँ पे हम स्टे करेंगे थोड़ी देर और फिर आगे कनकोडिया जहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ है। K2 बेस कैंप से वापस कनकोडिया अपने कैंप की जानिब जा रहा हूँ। काफ़ी डीप स्नो है ये देखें। अब्बास भाई जो हमारे कुक है उन्होंने एक बंदे को भेजा जो इस पहाड़ी पे बैठा था, सॉरी इस पहाड़ी पे ये। तो ये हमारे लिए खाना लेके आया क्योंकि सुबह नाश्ता करके निकले थे 5 बजे और साथ थोड़े बहुत स्नैक खाए हैं लेकिन प्रॉपर लंच नहीं किया। सो थैंक यू सो मच अब्बास भाई यार। सो ये सीन है अभी बर्फ़ ही बर्फ़ है आके। शुक्रिया हसन भाई। क्या कर रहे हैं लड़के? हैं? सो रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं। और गाइस तो सीन ये है कि अभी हमने आगे ट्रेवर्सा है उनको क्रॉस करना है, ग्लेशियर है और दिस इज़ प्रॉब्ली आवर लास्ट K2 बिकॉज कल हम निकल जाएंगे वापस और जहाँ पे हमारा कैंप है वहाँ से K2 नज़र नहीं आता। सो वी आर सेइंग गुड बाय टू K2। पानी काफ़ी तेज़ हो गया है ग्लेशियर में, सो जो मेरे गाइड हमें कह रहे हैं कि जल्दी आओ।
सो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। Oh my God. We are almost 1 hour away from our camp. But yeah. चले, let's go guys. We are already late. We are just near Chukankoria. This is a beautiful view. You can enjoy. So almost after 13 hours of trek, we are just near to our camp. It was toughest trek that I have done so far. Can enjoy this beautiful view, yeah. केटू ने पूरा दिन अपना चेहरा छुपा के रखा है, और जब हम वापस पहुंचे यहाँ कैंप पे तो फिर से नज़र आने लगा है। तो ये बड़ा बेवफा पहाड़ है भाई, इसके लिए अपना टाइम ज़ाया मत करो, लेकिन एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर आना है आपने, अगर आप एडवेंचर लवर है तो। और जो भी ये मूवी देख रहे हैं, ऑब्वियसली दिस क्लिप विल डेफिनेटली कन्विंस हिम टू join K2 Base Camp Trek in coming years. Alright guys, so we are near to our camp. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नीचे इस पॉइंट पे माज भाई हैं जो हमसे आगे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं पाथ, और मेरे साथ मौजूद हैं वली जो कि हाई एल्टीट्यूड पोर्टर हैं, वो हर वक्त मेरे साथ साथ हैं। और जो हमारे टूर ऑपरेटर हैं माज भाई, वो आगे है, पाथ आइडेंटिफाई करें। सो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है इनकी और काफ़ी हेल्प किया उन्होंने मेरी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो ये ऊपर कैंप है हमारा, और वहाँ पे बॉयज़ खड़े हैं, दे आर वेटिंग फॉर मी। सो अब पहुँचते हैं वहाँ पे, देखते हैं वो किस तरह से हमें वेलकम करते हैं। सो हमारे लिए तो ये किसी समिट से कम नहीं है, बेस कैंप पहुँचना विदाउट एनी प्रिपरेशन, without having any experience. So let's see. काफ़ी देर से मैं उनको देख रहा हूँ, काफ़ी दूर से वो सर्दी में खड़े हैं बाहर, मेरा वेट करें। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू एंड आई मिस यू अ लॉट। वाकई स्नो आ गया है, मैं कैमरा बंद करके जेब में डालता हूँ ताकि मैं अपने बैलेंस पे फोकस कर सकूँ। सी यू गाइज। Welcome. यस Champion. Where is the champion? Thank you very much. वो है base camp से. हाँ वाकिस है। Welcome. वेलकम। Thank you. थैंक यू। ये लो इसको तस्वीर, ठीक है। अच्छा जनाब, ये इस वक्त नीचे से आपको नज़र आ रहे होंगे, दो बंदे आ रहे हैं, एक हमारे गाइड हैं जी माज अस्को, और साथ आ रहे हैं जी और हीरो कुकी। यस सो पहले आ जाएं आप लोग, आ जाएं। Champion. Cookie is a champion. Champion. Come on, champion! Yes! Cookie champion! अकेला पहाड़ी है कि नहीं?
अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो जी। खैर रुकना, थोड़ा सा अपने तसरात बता के जो सांस लेने दो पहले। अस्सलाम वालेकुम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Cookie. You made it, huh? Oh, You are your champion, man. ओए The hero of base camp. Yeah. Base camp. Oh, champion man. Champion to Mahazasko. Congratulations, Maz bhai. Thank you as well. जाओ अंदर घुसो जाओ. हमारे कुकी भाई कंप्लीट करके आए हैं, बेस कैंप को हाथ लगा के आए हैं और इस वक्त इनकी टांगों ने बिल्कुल जवाब दिया हुआ है। एनी कमेंट्स? जवाब दिया हुआ है। एनी कमेंट्स? दोबारा। किसी गोरे ने गोरे को तो नहीं बैठा थे. माज भाई योर कमेंट्स? अच्छा जी, हमने शुरू में तो ये मिस किया कि आप लोग भी साथ होते हैं तो क्या ही बात होता है, मज़ा आ जाता है। चलें, लेकिन बस ये है कि किस्मत का खेल है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा जो पैशन था बेस कैंप को हाथ लगाने का वो हसन को था। तो बाकी फिर भी यार आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इसको साथ धक्के शक्के दे के पहुँचाया और वापस लाया। Champion. I am the champion. चलो गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Abbas, the master chef. Happy birthday to you. Let's go. Cheers! To the champion. To Abbas bhai, To Hassan bhai, to Maz bhai, to everyone. to Wali bhai, To Wali bhai. Then, to Hassan bhai, to Asghar bhai, Yeah. To the camp staff. to the Khachas. अस्सलाम वालेकुम। अभी हम निकलने लगे हैं कोरिया से वापस और ये देखें पीछे सूरज की शुआएं। तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम है और अभी सूरज निकलना शुरू हुआ है और काफ़ी ठंड है। ये सारा व्यू है यहाँ पे। और आज हम नीचे गो टू जाएंगे या फिर अगर टाइम से पहुँच गए तो उर्दू कर सकेंगे। सो ये भी हाँ, लियाकत के जूतों का ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन हो चुका है, पट्टी बनाई जा रही है। और जी सो अभी हम गोरो 2 पहुँचने वाले हैं और ये हमारा। और जी सो ये सामने जो पहाड़ पे ग्रीनरी नज़र आ रही है ये है उर्दगास कैंप। और हम वो जो बड़ा सा माउंटेन है उसको G4 कहते हैं और वहाँ से हम चलते हुए ट्रैक करते हुए आए हैं। तकरीबन 5:30 बजे निकले थे और अभी 1:30-2 का टाइम होने वाला है। सो होपफुली खैर वाफियत से हम तय कर लेंगे। अब्बास भाई आ रहे हैं। सीम्स लाइक ही इज़ ब्रिंगिंग वाटर फॉर अस। ओह माय गॉड, मज़ा आ गया भाई आज तो। बैठ जाओ अब्बास भाई, चाह की बात। शुक्रिया भाई। ऑलराइट जी, टैंग आया है, टैंग। शुक्रिया। बस देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ सर किए ये पहाड़,
दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है नाज़िज़ कर यार खुदे प्यालों को सना तू बुला रे जो जरी क्या होई नासे सनगा पोला से यार ये तो बे नंगो से बे ये या शाफो शानाले तो छमला मी गियोले अब आप आओ चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा 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 पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान सो अस्सलाम वालेकुम गाइस हसन की क्योंकि आज बर्थडे है सो वी हैव प्लान्ड सरप्राइज़ फॉर हिम जिसमें मैं लियाकत और माज भाई तीनों ने जाके एक सरप्राइज़ अरेंज किया है गाइस बाहर बैठे हुए हैं सामने उनको लग रहा है कि हम आम खाने आए हैं बट आम तो एक बहाना था वेरी नाइस हैप्पी बर्थडे हसन सरप्राइज Happy birthday to you. ऑलराइट गाइस सो टाइम हुआ जाता है स्कर्दू को खुदाफिज कहने का और ये गाड़ी रेडी हो गई है इसमें सामान पैक करें होप करते हैं कि आपको इस सारी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एडवेंचर के साथ स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।